मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो कल हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो बेसिक देखा था, आज उसके प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ढंग से पढ़ लेना और इसको समझ लेना। ये कहना चाह रहा है कि बताइए शून्य है वो एक परमेय संख्या होती है क्या? वो होती है तो उसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? और लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो ये बिल्कुल सत्य है। देखो हल करेंगे इसको। आंसर अपन लिखेंगे, हाँ शून्य एक परमेय संख्या, शून्य एक परमेय संख्या है। अब शून्य एक परमेय संख्या क्यों है? कल भी मैंने बताया था शून्य के बारे में, आपको भी बोला था कि ये शून्य इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, बताइए शून्य परमेय है या परमेय। तो देखो पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, शून्य एक परमेय संख्या है। अब ये है तो इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? कल भी मैंने लिख के बताया था। देखो ये क्या है अपने पास, 0। अब 0 के बट्टे में अपन 1 लिखें, 2 लिखें, कोई भी लिखो, 0 में की संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है वापस से। तो ये क्या हो गया, P बट्टे Q रूप हो गया, P बट्टे Q। अब देखो ये कह रहा है पूर्णांक, P और Q क्या है, पूर्णांक। P बराबर क्या है, 0, Q 1 है, दोनों ही क्या है, ये पूर्णांक है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान क्या है, 0। कल मैंने बताया था P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार इसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है और शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अपन इसमें क्या करना है, देखो अपन हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये कितनी संख्या पूछ रहा है, 6 परमेय संख्या। तो जितनी परमेय संख्या पूछे उससे 1 बढ़ा के लिखना है। तो 6 + 1 बराबर कितना हुआ, 7। अब देखो पहली दे रहा है ये 3 और दूसरी संख्या दे रहा है 4। तो इनको क्या है, ऊपर नीचे 7 से गुणा करना है, ऊपर भी 7 से गुणा करना है, नीचे और ऐसे इधर ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से। देखो 7 तिया 21 बट्टे 7, इसका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 बट्टे 7। अब देखो 21 बट्टे 7, इसका मतलब क्या है, 7 × 21, वापस से वही परमेय संख्या 7 चौक 28 ये। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जितनी परमेय संख्या पूछ रहा है उससे 1 बढ़ा के संख्या ज्ञात कर लेंगे और उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे उस संख्या में। अब देखो इनके मध्य की परमेय संख्या निकल जाएगी। 21 के बाद क्या आता है, 22 बट्टे में 7, फिर 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7। देखो इनके मध्य की पूछ रहा था, इनके मध्य की 6 पूछ रहा, तो 6 निकल के आ गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिख देना 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7। तो अपन का आंसर हो गया ये। इनके बीच में 6 परमेय संख्या पूछी थी, अपन ने फाइंड आउट कर लिए ये 6 परमेय संख्या। तो जब कभी भी आपको परमेय संख्या पूछे 2 संख्याओं के मध्य में, तो क्या करोगे, उस संख्या में 1 जोड़ के संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, इधर भी गुणा कर देंगे, बीच में अपने आप जो संख्या पूछ रखी है अपने आप निकल आएंगे। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए प्रिय छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। 3 में भी क्या पूछा है इसने, 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परमेय संख्या। अब की बार क्या पूछ रहा है, 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ मैंने बताया था, जितनी पूछे उससे 1 अधिक लिखना है। तो अपन इसका हल लिखेंगे। 5 पूछ रहा है तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। अब देखो पहली संख्या क्या थी, 3 बट्टे 5, दूसरी क्या थी, 4 बट्टे 5। इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कितने से, 6 से, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। बीच में जो संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी परमेय संख्या। देखो गुणा करो, 6 तिया 18, 4 पंजे 30, इधर भी गुणा करो, 6 चौक 24, 4 पंजे 30।
अब मध्य की 5 परमेय संख्या पूछ रहा है, अपने आप निकल के आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 पूछा था अपन की, ये 5 परमेय संख्या निकल के आ गई थी। इन दोनों के मध्य पूछा था, ये जो निकल के आया ना ऊपर नीचे गुणा करके, वही मान है 3/5 और 4/5। देखो 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 3/5 आ रहा है। ऐसे इधर भी 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो इनके दोनों के मध्य की पूछ रहा था 5 परमेय संख्या, तो दोनों के मध्य की 5 परमेय संख्या निकालनी है अपन ने। क्या क्या आ रही है? 19 बट्टे, अलग से लिख दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो कल मैंने पहली प्रश्नावली का जो बेसिक समझाया था ना, उसमें से पूरा क्वेश्चन है ये। अगर कल की क्लास तुमने नहीं देखी है तो कृपया करके पहले कल वाली क्लास, बेसिक वाली क्लास देख लेना, उसमें से पूरा आंसर मिल जाएगा, इसका कारण भी मिल जाएगा तुम्हें कैसे कैसे होता है। मैंने कल संख्या के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया था, उसमें सब चीज़ समझा रखी है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, सबके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ये पहला क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए सत्य या असत्य। तो ये अपना कैसा है? सत्य कथन है। अब सत्य कथन है, ये कह रहा है कि सत्य है या असत्य है, तो कारण भी देना है। तो कारण क्या दोगे इसका? देखो कारण में अपन क्या लिखेंगे? कारण देखो, प्राकृत संख्या के अपन ने बताई थी कल क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक चलेंगे। ये अनंत का निशान होता है। ये 2 बिंदु से किसका निशान होता है? अनंत का। अब पूर्ण संख्या भी मैंने बताई थी। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या ये रही और पूर्ण संख्या ये रही। ये क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्राकृत संख्या। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये होगी तुम्हारी पूर्ण संख्या और ये होगी प्राकृत संख्या। अब ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आती है, तो ये कैसा कथन है? सत्य। देखो 1 2 3 4 5 ये होगी ना प्राकृत संख्या, और ये कहना चाह रहा है, तो ये अपन का कथन कैसा हो गया? सत्य कथन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मैंने बताए थे संख्या रेखा के दोनों तरफ चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कथन देखो, सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, जिसने कल क्लास नहीं देखी हो वो देख लो। पूर्णांक क्या होता है? बीच में 0 होता है, इधर चलता है प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक चलता है। ये रेखा अनंत तक चलती है। ऐसे माइनस में -1 -2 -3 -4 इधर भी अनंत तक चलेगा। ये जो रेखा है वो अनंत तक चलेगी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने बताई थी, पूर्ण संख्या कहाँ से चलती है? 0 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या तो चलती है 0 से लेकर अनंत तक। और ये कह रहा है कि पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक या पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगी? ये तो केवल क्या है? 0 से अनंत तक चल रही है। और पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो ये कैसा कथन हो गया? असत्य। ये कथन कैसा हो गया? असत्य। और इसका कारण ये लिख देंगे, इसका कारण ये हो गया। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। लिखना चाहो तो और लिख लेना। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। और पूर्णांक देखो कैसे चलेंगे? -1 माइनस में भी चलेंगे, डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 करके अनंत तक चलेंगे। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। ये कह रहा है कि जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। ये कैसा? उल्टा कह रहा है। तो ये क्या है? असत्य कथन है। ऐसे कह रहा है। फिर तीसरे क्वेश्चन में, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि जो परमेय संख्या है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या। देखो ये भी कथन कैसा है? असत्य कथन है। ये कैसा है? असत्य कथन।
असत्य क्यों है, कारण बताओ। देखो कारण मैं बता, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या लिख दो। कल मैंने बता रखी है पूरी क्लास, कल वाली क्लास देख लेना जिसने क्लास नहीं देखी है वो। तो इसमें परमेय संख्या क्या हो गया, ये P/Q के रूप में होती है। जैसे 2/5 हो गया, 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और प्राकृत संख्या भी परमेय संख्या में आती है। ये वाला देखो भिन्न वाली संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या अभी पढ़ के आए अपन, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। अब ये कह रहा था कि प्रत्येक परमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। देखो परमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ हुई, परमेय संख्या को तो 2/5 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, भिन्न है। और पूर्ण संख्या में क्या आती है, सब पूर्णांक आते हैं, 0 से लेके अनंत तक चलती है। तो ये भी कैसा कथन है, असत्य है। ये कैसा कथन है, असत्य है। हाँ अगर ऐसे बोलता प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है तो कैसा हो जाता, सत्य हो जाता। ये वाला कथन कैसा है, असत्य है। और कारण भी लिख दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाली प्रश्नावली समझ में आई होगी, प्रश्नावली 1.1। अगर कोई इसमें परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, तो कल आपको पुनः दोबारा से समझा दिया जाएगा वो। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।